आगे है 36 को दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यक्त करो। तो जो अभी हम फॉर्मूला, ये जो AB का जो फॉर्मूला हम देख रहे हैं, ये वर्ग का अंतर ही है। ठीक है, अगर फॉर्मूला कहें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ AB इक्वल टू A+B/2 होल स्क्वायर माइनस A माइनस B/2 होल स्क्वायर, ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि दो वर्गों के अंतर, तो देखिए ये दो वर्ग है, ये पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, और माइनस कर दिया तो अंतर हो गया। तो हमको क्या करना है, 36 को दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यक्त करना, मतलब इस फॉर्मूला में हमको दिखाना, इस फॉर्मूला जो है, ये जो लुक है, इस लुक में हमको दिखा देना है 36 को। तो वैसे यहाँ पर देखिए सवाल को थोड़ा सा हिंट्स दे दिया गया है। कैसे लिखा हुआ है 36, तो 9 चौके 36, 9 और 4 हो गया 2। तो मान लीजिए जो 4 है वो है A और 9 जो है वो है B। ठीक है, तो देखिए 4 प्लस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 9/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये हो गया पहला वर्ग, ये हो गया दूसरा वर्ग, और बीच में दे दिया माइनस का निशान, तो हो गया अंतर। ठीक है, तो ये 4 नंबर भी हो गया। अगला कहा गया है 44 को दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यक्त करो। जैसे हमसे 36 कहा गया था वैसे ही 44 है। 44 को भी हम क्या लिखेंगे, 11 चौक 44 कर देंगे, 11 गुणे 4। ठीक है, जिसमें A हो जा रहा है 11, 4 हो जा रहा है B, यानी कि AB, A इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इस फॉर्मूला में इसको तोड़ दीजिए। जैसे कि यहाँ पर ये 36 वाला किया गया था, तो वैसे ही यहाँ पर हमारा क्या होगा, 11 प्लस 4/2 होल स्क्वायर माइनस 11 माइनस 4/2 होल स्क्वायर। दो वर्गों का अंतर मिल गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान सा है, अगर आप इसे आराम से समझने का प्रयास करें तो सवाल बहुत आसान है। अगला है सम नंबर 6, 8x स्क्वायर प्लस 5y 50y स्क्वायर को दो वर्गों के योग के रूप में व्यक्त करें। देखिए हमें जो ये जो 4 नंबर और 5 नंबर में कहा गया था, हमें बताया था वर्गों का अंतर के रूप में। अंतर का रूप हम क्या करते हैं, घटाव करते हैं, और 6 नंबर में हमसे पूछा गया है योग के रूप में। ठीक है, इसको देखिए कैसे करते हैं। ये 6 नंबर लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 8x स्क्वायर प्लस 50y स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें बताना है दो वर्गों के योग के रूप में। तो यहां पर देखिए ये जो पहला जो फॉर्मूला था, ये एक वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है, और दोनों के बीच में प्लस का निशान है, तो ये हो जा रहा है दो वर्गों का योग। ठीक है, लेकिन ये कब होगा, जब यहां पर इस तरह से 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहे, तो ही हम इसको ऐसे लिख पाएंगे। तो अगर हम इसको, जो सवाल दिया गया है 8x स्क्वायर प्लस 50y स्क्वायर को अगर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में अगर हम इसे बदल दें, तो शायद हम इसे इस तरह का लिख पाएंगे। हमारा जो पहला जो टारगेट होना चाहिए, यही होना चाहिए कि हम इस सवाल को, जो 8x स्क्वायर प्लस 50y स्क्वायर दिया हुआ है, इसे हम 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में पहले लिख लें। ठीक है, कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए 2 कॉमन है, तो हम क्या किए, 2 कॉमन ले लिए, तो यहां हो गया 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ये कॉमन हो गया। अब अगर हम इसे पूर्ण स्क्वायर में करें, देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर है वो सिर्फ x का है, 4 का नहीं है। यहाँ पर भी y जो है वो स्क्वायर का है, 25 का नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम पूरे का पूरे अगर वर्ग करना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, लिखेंगे 2x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये 2 की जगह जो ये जो 2 जो दिया हुआ है वो हमें दिख रहा है, प्लस ये जो है ये पूरा का पूरा a स्क्वायर है, और प्लस का निशान, और ये पूरा का पूरा b स्क्वायर है। तो जो हमारा पहला टारगेट था कि हम इस सवाल को इस रूप में बदल दें, सो हमने बदल दिया। अब हम चाहे तो इसे इस रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे a प्लस बी, यानी कि a है हमारा 2x प्लस b है हमारा 5y। इसका करेंगे हम, देखिए a प्लस बी होल स्क्वायर दिया है, तो होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी इसी का 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो देखिए ये एक वर्ग हो गया, ये एक वर्ग हो गया, बीच में प्लस का निशान हो गया, तो इसे कहा जा रहा है वर्गों के योग, वर्गों का योग दिख रहा है। तो ये हो गया आपका आंसर, हम इसे वर्ग के रूप में दिखा दिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए बस अब लास्ट सवाल बचा हुआ है, बहुत आसान है।
x को दो वर्गों के अंतर के रूप में, देखिए अंतर का जो ही बोले तो आप ए बी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और जो ही योग बोलेगा तो आप 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर ए बी में देख रहे थे कि ए बी में तो यहां पर दो संख्या है, ए है, एक पद और दूसरा पद है बी, लेकिन यहां जो है यहां पर तो सिर्फ x दिया हुआ है, तो इसे कैसे हल करेंगे? बहुत आसान है, आप क्या करोगे, सम नंबर 7 है, सम नंबर 7, x को हमको लिखना है, तो क्या हम इसमें इंटू 1 नहीं कर सकते? x अगर 1 से गुणा होगा तो x ही रहेगा, और हमें दूसरा पद भी मिल गया, तो यानी कि पहला पद हो गया a जो हो गया x और 1 जो हो गया b। बस इसको इस तरह से रूप में हम लिख सकते हैं x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 होल स्क्वायर, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हमने जो 10 नंबर में जो टोटल 7 सवाल दिया हुआ था, इसको डिस्कस किया, सीखा, समझा। अब आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप इसे प्रैक्टिस करिए और ये पूरे एक्सरसाइज को आप सीख लीजिए, तो जाकर के अलजेब्रा अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने कंप्लीट कर लिया, बनाकर देखें 12.1। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इससे अगला लेवल का अगला जो एक्सरसाइज है 12.2, इसमें और टफ सवाल होंगे, उसको करेंगे। लेकिन फिर से मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इसके पहले आप जो छोटे छोटे जो एक्सरसाइज हैं जिसके बेस पर हम आगे बड़े बड़े सवाल करेंगे, वो सब आप प्रैक्टिस में रखिए, बराबर आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आने वाला जो भी एक्सरसाइज है उसको हम आसानी से हल कर सकें। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।